नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यावन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। संपूर्ण कर्मों का अभाव जिन्हें हो गया है, ऐसे सिद्ध परमात्मा को नमन करते हुए आचार्य देव ने ग्रंथ का मंगलाचरण किया, इष्टोपदेश ग्रंथ का। इसके अंतर्गत 24वें श्लोक तक अपनी चर्चा हो चुकी है, भावार्थ पढ़ना बाकी है। एक बार कलश और उसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। पेज नंबर 67। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्त्यत् मोही बांधत कर्म को निर्मोही छूट जाय याते गाढ़ प्रयत्न से निर्ममता उपजाय। समम ममता रहित जीव ममत्व परिणाम सहित, ममता सहित ममत्व परिणाम से सहित जीव बध्यते बंधन को प्राप्त होता है और ममता से रहित ममत्व परिणाम से रहित जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। ये सहज प्रक्रिया है। इसमें आत्मा का द्रव्य कर्मों के साथ कोई भी संबंध नहीं है। जब आत्मा ममत्व परिणाम करता है तो कर्मों का बंध सहजी होता है और पुद्गलों में सहजी होता है, और जब आत्मा ममत्व परिणाम आदि नहीं करता तो कर्मों का अभाव भी स्वयं में पुद्गल में होता है। आत्मा ना तो बंध का करता है, आत्मा ना तो मोक्ष का करता है। वो तो अपने रागादि परिणाम ममत्व परिणाम आदि का ही करता है। इसलिए उसे छोड़कर आत्म ध्यान रूप, आत्मलीन रूप, आत्मा अनुभव रूप, आत्मवेदन रूप, स्वसंवेदन रूप जब परिणमित होता है तो कर्मों का अभाव सहज हो जाता है। इसी बात को इस श्लोक में समझाया गया है। इसके लिए श्री मोक्ष पाकुड़ गाथा नंबर 13 का भी आधार लिया गया था। परदव्व रवो बज्जति विरवो मुच्छेयी विवेह कम्मेहिम येसो जिनवो देशो समासदो बंध मुखस्स। जो जीव परद्रव्य में रत है, रागी है, वह तो अनेक प्रकार के कर्मों से बंधता है, कर्मों का बंध करता है। और जो परद्रव्य से विरत है, रागी नहीं है, वह अनेक प्रकार के कर्मों से छूटता है। यह बंध का और मोक्ष का संक्षेप में जिनदेव का उपदेश है। बंध किस प्रकार होता है और मोक्ष किस प्रकार होता है, इसको एक ही लाइन में समझा दो। मानो समशरण में कोई जीव ऐसा प्रश्न कर रहा है,
भगवान से साक्षात दिव्य ध्वनि जिनकी खिर रही है, ऐसे भगवान परमात्मा से ऐसा प्रश्न कर रहा है, बंध किसे कहते हैं और मोक्ष किसे कहते हैं, एक लाइन में बतला दो आप। तो मानो उनसे कह रहे हैं कि परिद्रव्य में रत जीव बंध को प्राप्त होता है और परिद्रव्य से विरक्त जीव मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा उन्होंने एक लाइन में समझाया, ऐसा कहना चाह रहे हैं मोक्ष पाठ में। अब भावार्थ एक और बढ़ते हैं। भावार्थ निकाल लीजिए, पेज नंबर 70। जब स्त्री पुत्रादिक मेरे और मैं उनका, ऐसा ममकार रूप विभाव परिणामों से जीव परिणमता है। ऐसे ममकार रूप विभाव कहा उसको, परिद्रव्यों से ममकार रूप परिणाम, ममत्व रूप परिणाम आत्मा का विभाव है, वह उसका स्वभाव नहीं है। ममकार रूप परिणाम करना उसका विभाव है, उस रूप परिणामों से परिणमित होना वो उसका विभाव रूप परिणामन है। उस विभाव रूप परिणामन के कारण तब राग द्वेष रूप परिणति के निमित्त से शुभाशुभ कर्मों का बंध होता है। शुभाशुभ कर्मों का बंध क्यों होता है? एक तो विभाव रूप परिणमन, जीव का विभाव रूप परिणमन। विभाव रूप परिणमन किस प्रकार का? एक तो ममत्व रूप, परिद्रव्यों में स्त्री पुत्रादिक में एकत्व ममत्व रूप जो परिणाम है वह विभाव रूप है। उस विभाव रूप परिणमन के कारण राग द्वेष रूप जो परिणति होती है उसके निमित्त से कर्म, शुभाशुभ कर्मों का बंध होता है। क्या कहा? ये स्त्री पुत्रादिक परिद्रव्यों में जो ममकार रूप परिणाम होता है, विभाव रूप परिणाम होता है, वो परिणमन है। और उसके निमित्त से जो राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं वो परिणति है। इसी कारण वो ममकार रूप एकत्व ममत्व उनके साथ है, इसलिए राग द्वेष होता है। परिद्रव्यों में एकत्व ममत्व है, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, मैं इनका कुछ कर सकता हूं, ये मेरे कुछ कर सकते हैं, ऐसा जो श्रद्धान बैठा हुआ है उसी कारण राग द्वेष होता है ना। इसी उस ममकार रूप विभाव परिणति के कारण राग द्वेष होते हैं। जिनमें अपनापन है उन्हीं में राग द्वेष होगा ना, जिनमें अपनापन उनमें राग होगा, जिनमें अपनापन नहीं है उनमें द्वेष होगा। इसलिए कह रहे हैं ऐसा ममकार रूप विभाव परिणामों से जीव परिणमता है, तब राग द्वेष रूप परिणति के निमित्त से शुभाशुभ कर्मों का बंध होता है। किंतु जब स्त्री पुत्रादिक पदार्थों में निजपने की कल्पना छोड़ देता है, स्त्री पुत्रादिक मेरे नहीं हैं, ये पर पदार्थ हैं, ऐसा उनमें निजपने की कल्पना छोड़ देता है। छोड़ना उन्हें नहीं है, स्त्री पुत्रादि को छोड़ना नहीं है। स्त्री पुत्रादि को छोड़ने से बंध का अभाव होगा ऐसा नहीं है। ऐसा तो फिर केवल मुनियों का ही बंध अभाव होगा ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि को भी बंध का अभाव होता है। वो क्यों? क्योंकि वो तो गृहस्थ में ही रहते हैं, स्त्री पुत्रादि सहित होते हैं, उनको कर्मों का अभाव कैसा हो जाता है? तो वो स्त्री पुत्रादि पदार्थों को नहीं छोड़ना है, उनमें निजपने की कल्पना छोड़ना है। ये मेरे हैं, मैं इनका करता हूं, ऐसे जो निजपना है, एक तो ममत्व रूप जो परिणाम है उसे छोड़ना है। देखो बार बार ये स्त्री पुत्र आदि कहते हैं, मतलब शास्त्रों में अपनापन के लिए, एकत्व ममत्व रूप परिणाम के लिए स्त्री पुत्र आदि क्या ही उदाहरण देते हैं। वो क्यों ऐसा? क्योंकि ये जीव जो है वो जिस पर्याय को धारण करता है वहाँ उसे जैसे जैसे संयोग मिलते हैं, स्त्री पुत्र आदि माता पिता आदि जो होते हैं उनके साथ ही राग द्वेष करता है।
उनमें ही उसे अपनापन होता है। उसके अलावा दुनिया की जो दूसरी चीज़ें उससे उसे कुछ लेना देना नहीं है ना। भाई किसी दूसरे के, देखो अमेरिका में कोई लड़का है, उसका कोई पिता मर गया, तो उसका इससे कुछ क्या लेना देना है। यदि आपको पता भी चल गया कि ऐसा वहाँ पे हो गया, तो आप क्या करोगे? है? नहीं, आपको रोना थोड़ी आएगा उसको सुन के नहीं आएगा। क्यों? उससे कोई राग द्वेष नहीं है, उससे कुछ अपनापन नहीं है। अपनापन कहाँ है? स्त्री पुत्र आदि से। अपने स्त्री पुत्र आदि, अपने माता पिता, इनसे अपनापन है, इनसे राग द्वेष होता है। राग द्वेष कैसा होता है? अनंतानुबंधी कहा है ना, अनंत अनुबंधी। जिनसे राग करता है उनसे जो राग करता है उनसे भी राग करता है, जिनसे द्वेष करता है और उनसे जो द्वेष करता है उनसे राग करता है। मित्र का मित्र मित्र होता है, शत्रु का शत्रु शत्रु नहीं होता, वो भी मित्र होता है। शत्रु का शत्रु मित्र होता है, मित्र का मित्र भी मित्र होता है, मित्र का शत्रु शत्रु होता है, शत्रु का मित्र मित्र होता है ना। ऐसे ऐसे संबंध बढ़ता ही जाता है। जिनसे राग करता है उनसे जो राग करता है उनसे भी राग करता है, फिर उनसे जो राग करता है उनसे भी राग करता है, फिर उनसे जो द्वेष करता है उनसे द्वेष करता है, और जिससे द्वेष करता है और उससे कोई राग करे तो उनसे द्वेष करता है। ऐसा ये अनंतानुबंधी इसलिए तो कहते हैं उसको, अनंत संबंध है। ऐसा किसी अनेक जबरदस्त इसका एक तो ममत्व रूप परिणाम, इसके रागादि परिणाम जबरदस्त होते बहुत, इसके कोई सीमा नहीं है। अनंत जो अनंतानुबंधी की परिभाषा क्या दिया है उसमें गुणस्थान में, जो परिणाम जो कषाय अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव से संबंध करें, जोड़ें, उसको कहते हैं। स्त्री पुत्र आदि में एकत्व ममत्व रूप परिणाम, शरीर आदि में एकत्व ममत्व रूप परिणाम, और उसके कारण जो राग आदि कषाय परिणाम होते हैं ये अनंत दुख देने वाले, इसलिए वो अनंतानुबंधी है। किंतु जब स्त्री पुत्र आदि पदार्थों में निजपने की कल्पना छोड़ देता है तब निर्मम परिणामों से शुभाशुभ कर्मों का बंध नहीं होता, इसलिए निर्ममत्व का ही चिंतन करना चाहिए। निर्मम परिणाम ये स्वभाव रूप है। ऊपर कहा था ना विभाव रूप, सबसे पहले लाइन में कहा ना ऐसा ममकार रूप विभाव परिणाम, और नीचे तब निर्मम परिणामों से शुभाशुभ कर्म। निर्मम परिणाम स्वभाव रूप परिणाम, जो स्वभाव रूप परिणाम जिसका परिणाम स्वभाव रूप होगा उसको कोई कर्म बंध नहीं होगा। जिसको जितना अधिकार प्राप्त है वह उसमें प्रवर्तन करें तो उसे कोई कुछ कहेगा नहीं। विद्यार्थी है, विद्यार्थी अध्ययन करें, कितने ही अध्ययन करें उसे कोई रोकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी का स्वभाव अध्ययन करना है। विद्यार्थी को कहा जाता है उसको विद्यार्थी। विद्या ही जिसका प्रयोजन है, तो वह अध्ययन करें, उसे कोई कहे नहीं भाई तुम 24 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं गलत है, तुम पढ़ाई मत किया करो, ऐसा तो कोई कहेगा नहीं, क्योंकि वो तो उसका स्वभाव है। विद्यार्थी का स्वभाव अध्ययन करने का है, तो अध्ययन करने रूप प्रवर्तन करेगा, उसे कोई रोक टोक नहीं है। और अध्ययन को छोड़ के दूसरे कार्य में प्रवर्तन करें तो तब जरूर उसको रोका जाएगा, तब जरूर उसको टोका जाएगा, जरूर उसको दंड लगाया जाएगा। वैसे ही जीव का स्वभाव रूप होना, निर्ममत्व रूप होना इसका स्वभाव है। अहंकार ममकार एकत्व ममत्व परिणाम नहीं करना इसका स्वभाव है। वैसे ही ये स्वभाव रूप परिणामित होगा तो कोई कर्म बंध नहीं होगा। ऐसे कोई कर्म ऐसे बंधने वाले नहीं है, कोई कर्म ऐसे चतुर्गति भ्रमण कराने वाले नहीं है। तो गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ जब परिद्रव्यों में एकत्व ममत्व रूप परिणाम करता है और उनसे अपनापन करता है,
राग द्वेष करता है तब गड़बड़ होती है। तो वो उसको क्या कहा, विभाव रूप, विभाव परिणामों से। सबसे पहले लाइन में कहा ना, विभाव परिणामों से, विभाव परिणामों से परिणमित होता है तभी शुभाशुभ कर्मों का बंध होता है। स्वभाव रूप परिवर्तन का यहाँ निषेध नहीं है, स्वभाव रूप परिवर्तन करें तो अच्छा ही है। इसलिए उसमें कहा ना 38वीं समय सार में 38वीं गाथा में जो कहा ना, विचित्र स्वरूप संपदा, टीका में आचार्य अमरचंद ने कहा था ना, विचित्र स्वरूप संपदा है ये, इसका स्वरूप ही स्वभाव ही ऐसा है, उसमें सारे लोकालोक जानने में आते हैं, जानना देखना इसका स्वभाव है। तो गलती कहाँ होती है, टोडरमल जी ने कहा ना, जिन पदार्थों को जानता देखता है उसमें अनिष्ट, उनमें इष्ट अनिष्टपना करता है। जानना देखना इसका स्वभाव है, उसमें इष्ट अनिष्टपना करता है। कोई बढ़िया बढ़िया चीज इसको दिखे तो उसमें इष्ट करता है, ये अच्छा है, और कोई बुरी चीज दिखे ये अच्छा नहीं है। वो चीज तो कोई अच्छा बुरा नहीं होती ना, मतलब वस्तु जो है वो तो कोई अच्छा बुरा नहीं होता। टोडरमल जी ने उदाहरण भी दिया इसके लिए कि विष्ठा जो है वो शुक्र आदि के लिए अच्छा लगता है और देवों के लिए बुरा लगता है। तो क्या माने, वस्तु को बुरा माने कि वो अच्छा माने? किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है ना। वो मांस खाने वाले जो होते हैं तो उनको वो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? द्वेष से खाते हैं कि राग से खाते हैं? राग से खाते हैं। और वही अपन देखते हैं तो अपन कैसे द्वेष दृष्टि से कहते हैं कैसे खाते होंगे इसको, ऐसा कर। वो फिर वस्तु से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वस्तु तो जैसे है वैसे है, लेकिन वो जानने में जो जो वस्तु आते हैं उनमें राग द्वेष करता है, वस्तु को वस्तुपने से ग्रहण नहीं करता है। ये स्त्री पुत्र आदि जो है, परिवार जो भी, ये भी जानने में आते हैं, यहां तक शरीर भी जानने में आता है। शरीर भी स्वभाव थोड़ी है आत्मा का, शरीर भी निकटता से जानने में आता है। तो वो जानने में आने वाले पदार्थों में अपनापन करना ये गलती हो जाती है। ये इसी कारण संसार में परिभ्रमण होता है, इसी कारण कर्म बंद होता है। अपनापन, शरीर में अपनापन, मेरा स्वभाव जानना देखना है, तो जानना देखना तो आत्मा का स्वभाव है, तो मैं तो आत्म स्वरूप हूं, तो शरीर जानता देखता है नहीं, लेकिन अपनापन उसमें करता है। तो ये इस कारण, ये जो राग द्वेष की परिणति इस कारण बढ़ती है। इसलिए कहा स्त्री पुत्र आदि पदार्थों में निजपने की कल्पना छोड़ देता है, तब निर्मम परिणामों से शुभाशुभ कर्मों का बंध नहीं होता। इसीलिए निर्ममत्व का ही चिंतन करना चाहिए। यदि कर्म बंध से बचना है, संसार से बचना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो निर्ममत्व का ही चिंतन करना चाहिए। जो भी जानने देखने में आए उनमें ममत्व परिणाम, कषाय आदि परिणाम नहीं करना चाहिए, है ना। क्या वो दादा उदाहरण देते हैं ना, कोई बिल्डिंग बन रही है भाई, उसमें सबसे ज़्यादा काम किसका रहता है? जो वो मजदूर रहता है, वो पूरे 10-12 घंटे जितने भी हो मेहनत करता है, पत्थर लगा चढ़ाता है, सीमेंट मिलाता है, जो जो भी काम करता है। और एक इंजीनियर होता है, वो क्या करता है? वो कुछ नहीं, बस वो ऐसा घर बनाना है, ऐसा करके वो बैठा रहता है बस। तो वो बस जानता देखता है, और वो उसके पैसा ज़्यादा है, और जो मेहनत करता रहता है उसके पैसा कम है। सैलरी ज़्यादा ही मिलती है ना इंजीनियर को, और इसको कम मिलती है। वो तो कहने का तात्पर्य यह है, जानना देखना ही श्रेष्ठ है। राग द्वेष करोगे तो फंस जाओगे, कर्म बंधन में फंस जाओगे। कर्म बिचारे कौन भूल तेरी अधखाई, ऐसे कर्म वो तो ऐसे ही जैसे राग द्वेष करते हैं तो वैसे आगे बंधन को प्राप्त होते हैं।
भूल तो हमारी है, कर्म कोई जबरदस्ती आपको बांध रहा हो ऐसी कोई बात नहीं है। आप राग परिणाम करेंगे तो शुभ रूप और द्वेष आदि करेंगे तो अशुभ रूप, यह सहज ही कर्म बंध होता है। राग द्वेष परिणाम से हटकर एकत्व ममत्व परिणाम को छोड़कर जब अपने में अपनापन करते हैं तो सहज ही कर्म बंध नहीं होता। इसलिए टोरनमल जी ने लिखा ना, जिन्हें बंद नहीं करना वो क्या नहीं करें, जिन्हें बंद नहीं करना हो तो वे क्या नहीं करें, हिंसा नहीं करें, चोरी नहीं करें, हाँ? कषाय से पकड़ा उन्हें, कषाय मत करो, कषाय से बंद होता है, दूसरे कोई चीज नहीं है। और कल भी श्लोक में 4 बातें कह रहे थे ना, किस किस से बंद नहीं होता। सबसे पहले कौन से बताया उनने, लोग में बड़े हुए कार्मान वर्ग नाए कर्म बंध के कारण नहीं है। दूसरा मन वचन काय के कार्य भी, चरण रूप कार्य भी कर्म बंध का कारण नहीं। तीसरा इंद्रियां भी कर्म के कारण, कर्म बंध का कारण नहीं है। और चौथा चेतन अचेतन पदार्थ का घात आघात भी कर्म बंध का कारण नहीं है। गजब हो गया इसमें तो, चौथे पॉइंट में तो गजब ही कह दिया उन्होंने। चेतन अचेतन पदार्थ का घात आघात भी कर्म बंध का कारण नहीं। राग द्वेष परिणति, एकत्व ममत्व रूप परिणाम सहित राग द्वेष की जो परिणति होती है वह कर्म बंध का कारण। जिस समय उपयोग विभाव भावों से एक रूप होता है उस समय राग द्वेष के साथ एकता बुद्धि से परिणाम रूप अध्यवसान भाव से बंध होता है। जिस समय उपयोग, अपना उपयोग जो एक समय का उपयोग ज्ञान चैतन्य रूप जो उपयोग है वह विभाव भावों से एक रूप होता है, विभाव भावों को निकट रूप से जानता है। उस समय राग द्वेष के साथ एकता बुद्धि से परिणाम रूप अध्यवसान भाव से बंध होता है। जब एक रूप होता माने वर्तमान समय का उपयोग वो उसको निकटता से जानता है, उस समय उसी में एकता बुद्धि कर देते हैं। वो जो गलती कहाँ होती है उसी में एकता बुद्धि होती है, और उस एकता बुद्धि से अध्यवसान भाव होते हैं। अध्यवसान भाव माने मोह राग द्वेष आदि जो होते हैं ये अध्यवसान भाव। उस अध्यवसान भाव से कर्मों का बंध होता है। रागादि से एकता रूप उपयोग ही कर्म बंध का कारण है। एकता रूप उपयोग, एक रूप होकर जो उपयोग होता है, ये मैं ही हूं, रागादि मैं ही हूं, ऐसा जानकर जो उपयोग होता है वही कर्म बंध का कारण है। परंतु रागादि से एकता रहित उपयोग, रागादि से एक पने रूप अपने आप को नहीं मानता हुआ जो उपयोग होता है वह बंध का कारण नहीं है, वह तो कर्म मुक्ति का कारण है, कर्मों से मुक्ति होने का कारण है। जो पर को पर और आत्मा को आत्मा मानकर राग द्वेष नहीं होता, पर पदार्थों में सुख दुख की कल्पना नहीं करता, अपितु उनके प्रति संभावी रहता है, वह कर्मों से छूटता है और परमात्मा बनता है। ये देखो क्या कह रहा है, अपितु उनके प्रति संभावी रहता है, संभावी रहना है। कहते हैं ना भाई क्या है, स्त्री पुत्र आदि प्राप्त हो गए हैं, धन प्राप्त हो गया है, आप कह रहे हो राग द्वेष नहीं करो, एकत्व ममत्व रूप परिणाम नहीं करो, तो काम कैसा चलेगा, है ना, कैसा काम चलेगा। शरीर भी है और स्त्री पुत्र आदि भी हैं, सब जैसा चाहता हूं वैसे ही सब कुछ हो रहा है, फिर करो राग द्वेष परिणाम मत करो, तो ऐसा कैसा हो सकता है। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। यदि एकाध परिणामन जैसे अपने चाह के अनुसार हो जाए तो भी वो अपना किया हुआ नहीं है, वो सहज ही है, सहज ही ऐसा ही होना था और अपने परिणाम भी उसमें ऐसे मिल गए तो हम मानने लगे हमने करता। वो दादा उदाहरण देता ना, 5 पुत्र थे एक पिता के, पहले को डॉक्टर बनाया, दूसरों को इंजीनियर, ऐसे ही एक को टीचर, ऐसे ऐसे बना दिया उन्हें चारों पुत्रों का। जब भी कोई कार्यक्रम हुए, कोई मेहमान आए, उन सबको ये
बोल बोल के बता देते, इसको बड़े वाले पुत्र को डॉक्टर, इसको इंजीनियर बनाया, दूसरे को डॉक्टर बनाया, इसको टीचर बनाया, ऐसा ऐसा करके। फिर सामने वाले पूछते फिर जो लास्ट लड़का उसको क्या किया आपने? वो तो कुछ नहीं किया, बेकार ही चला गया, उसने कुछ नहीं किया, वो पढ़ाई नहीं किया। अरे वो यदि उसने कुछ नहीं किया, स्वयं ने कुछ नहीं किया, उसमें तुम्हारा कर्तापना कुछ भी नहीं है, तो जिन चारों को तुमने बनाया उनमें भी तुम्हारा कर्तापना नहीं है, वो भी स्वयं ही हुए हैं ना। ये इसलिए कहते हैं वो ये कहते ममत्व रूप परिणाम, राग द्वेष रूप परिणाम वो है। वस्तु तो जैसे है वैसे ही है। जो पर को पर और आत्मा को आत्मा मानकर राग द्वेष नहीं होता, पर पदार्थों में सुख दुख की कल्पना नहीं करता, अपितु उनके प्रति संभावी रहता है। पर पदार्थों में सुख दुख की कल्पना नहीं करता। वह कर्मों से छूटता है और परमात्मा बनता है। रागी कर्म से बंधता है और विरागी कर्म से छूटता है। ऐसे जिनेंद्र भगवान का बंध मोक्ष का संक्षेप में उपदेश है। जब परिद्रव्य मेरा नहीं है, जब परिद्रव्य मेरा नहीं ऐसा परिणमन होता है, तब वह परम उदासीनता रूप परिणमता है और उसका फल तीन लोक के जीव जिसको अपना स्वामी माने वैसा पद प्राप्त करता है। तीन लोक के जीव अपने स्वामी माने, वही बताए थे ना कल, है ना। इंद्र नरेंद्र द्वारा, सुर असुर इंद्र नरेंद्र द्वारा पूजित हो जाते हैं, है ना। जो स्वभाव रूप परिणमित होते हैं वो इंद्र नरेंद्र सुरेंद्र द्वारा पूजित हो जाते हैं। जब परभाव से रहित होकर मुक्त होता है, तब नहीं प्रवृत्ति अथवा नहीं निवृत्ति, केवल शुद्ध स्वरूप ही है। परभावों से रहित होकर मुक्त होता है, केवल आत्मा का ही अनुभव कर रहा है, आत्मा का ही वेदन कर रहा है, स्वसंवेदन स्वरूप होकर निज शुद्धात्मा का ही अनुभव कर रहा है। तब नहीं प्रवृत्ति नहीं निवृत्ति, उस समय कोई प्रवृत्ति निवृत्ति है ही नहीं है, जो आत्मा का अनुभव कर रहा है। अब इसके बाद क्या करें? आत्मा का अनुभव तो हो गया, इसके बाद किसका अनुभव करना है? नहीं, इसके बाद किसी का कुछ अनुभव करना ही नहीं है, बस हो गया। इसके बाद कोई प्रवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति इसके बाद कुछ नहीं करना, बस आत्मा का अनुभव हो गया तो हो गया बस। उसके बाद निवृत्ति, किसको छोड़ना किसको है? आत्मा का अनुभव हो गया, अब छोड़ना किस किसको है? मतलब किसी को छोड़ना भी नहीं, सब अपने आप छूट जाएगा। बस तुम्हें कोई प्रवृत्ति निवृत्ति कुछ करना ही, बस आत्मा का अनुभव करना है बस। उसके आत्मा का अनुभव हो गया, आत्मा का अनुभव करते समय उस समय न कोई प्रवृत्ति न कोई निवृत्ति, कुछ नहीं, उसके बाद कुछ करने कुछ है नहीं। करने जैसा एक ही कार्य है, सम्यक दर्शन, बस आत्मा का अनुभव। उसके बाद न कोई प्रवृत्ति न कोई निवृत्ति। अब शिष्य कहता है वह निर्ममत्व किस प्रकार होता है? निर्ममत्व का चिंतन करने के उपाय का यह प्रश्न है। कह रहे निर्ममत्व, निर्ममत्व आप कहे जा रहे हो, ममकार रूप परिणाम स्त्री पुत्र आदि से जो ममत्व परिणाम है उससे रहित जो निर्ममत्व परिणाम होता है, वो निर्ममत्व परिणाम किस प्रकार होता है? ऐसा कौन है जो अपने परिवार में रहते हुए भी, स्त्री पुत्र आदि के सहित रहते हुए भी उनसे ममत्व परिणाम बिना कौन है ऐसा? वो निर्ममत्व परिणाम करेगा तो किस प्रकार करेगा? कैसा होता है निर्ममत्व परिणाम? है ना, ममत्व परिणाम नहीं करता हुआ जीव किस प्रकार होता है? निर्ममत्व परिणाम किस प्रकार किया जाता है? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। ये लगभग जैसा आत्मा अनुभव करते समय क्या विचारता होगा ज्ञानी, वो आत्मा का कैसा अनुभव करता होगा, ऐसा ही प्रश्न है ना। अब गुरु उसकी उस उपाय की, निर्ममत्व किस प्रकार होता है उस उपाय की प्रक्रिया को एको हम श्लोक 27 से लेकर मम विषयस्य स्पृहा श्लोक 30 तक के श्लोकों द्वारा उपदेश देते हैं। 27 से लेकर 30 श्लोक तक वो निर्ममत्व रूप किस प्रकार हुआ जाता है, ये इसका जवाब आचार्य दे रहे हैं। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरः
बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। अहम, अहम शब्द है ना, अहम मैं कैसा हूं, एक हूं, एक चैतन्य रूप हूं, एक चैतन्य रूप बस ही हूं, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं हूं, एक बस ज्ञान चैतन्य रूप बस ही हूं। और कैसा, निर्ममः ममत्व परिणाम से रहित हूं, परद्रव्यों में ममत्व रूप परिणाम से रहित हूं। और कैसा हूं, शुद्ध हूं, और ज्ञानी, ज्ञान से भरपूर हूं, योगींद्र गोचर है, योगींद्रों द्वारा जानने योग्य हूं। योगींद्र जो अध्यात्म योग है ना, जो कहा था सिद्ध योगी और साध्य योगी, उनके द्वारा जानने योग्य हूं, उनके द्वारा जानते हैं, वो आत्मा का अनुभव करते हैं, है ना, इसलिए उनके द्वारा जिसे अनुभव किया जाता है वैसे हूं मैं एक ममता रहित शुद्ध ज्ञानी और योगींद्रों द्वारा जानने योग्य हूं। और संयोगजा, संयोगजन्य, संयोग से उत्पन्न होने वाले सर्वेपि, सर्व प्रकार से सभी भावा, संयोगजा सर्वेपि भावा, सभी प्रकार के भावों से बाह्या, बाह्या माने भिन्न, सभी प्रकार के भावों से भिन्न हूं। सर्वेपि, सर्वेपि तो आगे ना, सर्वथा, सर्वथा भिन्न हूं। नहीं ऐसा नहीं, वो मत्तः शब्द डाल दिया ना इसमें, मत्तः, वो सब कैसे हैं, मुझसे भिन्न है, सर्वथा भिन्न है मुझसे। संयोगजा भावा सर्वेपि मत्तः सर्वथा बाह्या, मुझसे सर्वथा भिन्न है। मैं एक हूं, निर्मम हूं, शुद्ध हूं, ज्ञानी हूं, योगेंद्रों द्वारा जानने योग्य हूं, और संयोगजन्य जो भी भाव हैं वे सब सर्वथा मुझसे भिन्न हैं। इसलिए इसमें भी कहा ना पद्यानुवाद में, मैं एक निर्मम शुद्ध हूं, ज्ञानी योगी गम्य, संयोगज देहादि सब मुझसे पूर्ण अगम्य, वो मेरे से भिन्न है। देखिए अन्वय अर्थ, मैं एक ममता रहित शुद्ध ज्ञानी और योगींद्रों द्वारा जानने योग्य हूं। संयोगजन्य समस्त जो देह रागादिक भाव हैं वे मुझसे सर्वथा भिन्न हैं। टीका, द्रव्यार्थिक नय से एक, अर्थात द्रव्य रूप से एक ही है वो, पर्याय से अनेक रूपता उसमें दिखे हैं, फिर भी वो द्रव्य आत्म चैतन्य रूप जो द्रव्य है वो एक ही है। वो उसमें कहते हैं ना, गुरुदेव श्री उदाहरण देते हैं, वो जैसे कोई दीपक को हाथ में दीपक रख के, कमरे बने हुए हैं, अलग अलग कमरे बने हुए हैं, एक एक कमरे में जाके एक कमरे में गया फिर वापस आ गया, एक कमरे में गया फिर वापस आ गया, ऐसे ऐसे जाते जाते तो जिस समय जिस कमरे में गया उस समय उस कमरे में प्रकाश हो गया, और जिस समय दूसरे कमरे में गया उस समय उस कमरे में प्रकाश हो गया, क्योंकि हाथ में दीपक था। तो वैसे ही ये चैतन्य ज्योति है, ये चैतन्य ज्योति शरीर आदि अलग अलग पर्यायों में अलग अलग शरीर आदि को धारण करती है। ये चैतन्य ज्योति जिस पर्याय को, जिस शरीर को धारण करती है वहां पे प्रकाशित होती है, और उसके बाद अलग अलग पर्याय को धारण करके चले जाती हैं। ये अलग अलग पर्यायों को धारण करते हुए भी, अलग अलग कमरों में जाते हुए भी वो दीपक एक ही है, वो दीपक नहीं बदलता। कमरे भले बदल जाते हैं लेकिन वो दीपक नहीं बदलता। वैसे ही आत्मा भी अलग अलग
नवीन पर्यायों को धारण करता है, नवीन शरीरों में प्रवेश करता है, लेकिन वो आत्मा चैतन्य ज्योति रूप एक रूप ही रहता है, वो कभी अनेक रूप नहीं होता। इसलिए कहा द्रव्यार्थिक नहीं से एक, अर्थात पूर्वापर पर्यायों से अनुस्यूत अन्वित है। निर्मम अर्थात मेरा है, मैं इसका हूं, ऐसा अभिनिवेश मिथ्या मान्यता से रहित है। ये परिद्रव्य आदि मेरे हैं, मैं इनका हूं, ऐसा मिथ्या मान्यता उसमें नहीं। ये कोई मेरा नहीं है, मैं एक बस ज्ञान ज्योति रूप हूं, अनंत गुण वाला, यही मेरी संपत्ति है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। शुद्ध अर्थात शुद्ध नहीं की अपेक्षा से द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित, द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित हूं। द्रव्य कर्म भाव कर्म भले ही हैं, ऊपरी हैं, विभावादी आत्मा के ऊपरी ऐसा तरंगे उठते ना, वैसे आते हैं। और द्रव्य कर्म तो आत्मा के साथ एक क्षेत्र रूप ही रहते हैं, फिर भी उनसे भिन्न है आत्मा। जिस आत्मा का ध्यान करना है, जिस आत्मा में अपनापन करना है, जिसमें लीन होना है, वो समस्त द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न है। वो कर्मों ने उसे टच भी नहीं किया है। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजात, वैसा जो स्वभाव है वो सबसे भिन्न है। वो किसी रूप हुआ ही नहीं है, वो शुद्ध है, हमेशा शुद्ध रहता है। वो द्रव्य कर्मों के आश्रय से कभी अशुद्ध नहीं होता, भाव कर्मों के आश्रय से कभी अशुद्ध नहीं होता, क्रोध परिणाम से कभी अशुद्ध नहीं होता, मान परिणाम से कभी अशुद्ध नहीं होता, राग आदि परिणाम से कभी अशुद्ध नहीं होता। बंध संवर निजरा मोक्ष पुण्य पाप ऐसे कुछ भी उसमें नहीं है, उन सबसे भिन्न है वो, इसलिए वो शुद्ध है। ज्ञानी अर्थात सोपर प्रकाशक स्वभाव वाला, वो सोपर प्रकाशक, सो को भी जानता हुआ पर को भी जानता है, पर को जानना भी उसका स्वभाव है। और योगेंद्र गोचर अर्थात केवलियों को अनंत पर्यायों की विशिष्टता सहित जानने योग्य ज्ञेय तथा श्रुत केवलियों को शुद्धोपयोग पने के कारण संवेदन योग्य में आत्मा हूँ। अनंत केवलियों को, अनंत सिद्ध भगवंतों को सदा ही वो संवेदन गम्य है, ऐसा मैं आत्मा हूँ। संयोग से अर्थात द्रव्य कर्म के संबंध से, द्रव्य कर्म के उदय से, कर्मों के उदय से जो देहादिक भावों का, देहादिक पदार्थों का मेरे साथ संबंध प्राप्त हुआ है, वह सब मुझसे सर्वथा द्रव्य आदि प्रकार से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बाह्य अर्थात भिन्न है। संयोग माने क्या? वो सदा सदा जो मेरे साथ नहीं रहते हैं वो संयोग है। कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए जो जिनका मेरे साथ योग हुआ है वो संयोग है। वो सब मेरे से भिन्न है। कैसे भिन्न है? द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से। न वो मेरे द्रव्य में है, न वो मेरे क्षेत्र में है, न वो मेरे काल में है, न वो मेरे भाव में है। आत्मा द्रव्यार्थिक नहीं से कैसा है? सामान्य, अखंड, नित्य, एक। पर्यायार्थिक नहीं से कैसा है? विशेष, खंड खंड और अनित्य और अनेक। ये जो उसमें जो वो कहा ना, सामान्य, अखंड, एक, नित्य, वो मैं हूं, वो मैं हूं। उसके अलावा जो भी है वो सब संयोग है, वो सब भिन्न है मेरे से। भावार्थ, द्रव्य स्वभाव से आत्मा एक है, आत्मा निर्मम है, अर्थात यह मेरा है और मैं इसका हूं, ऐसा अभिनिवेश मिथ्या अभिप्राय से शून्य है। शून्य माने वो वैसे उसमें है ही नहीं है, वो बिल्कुल रहित है। ऐसा परिणाम उसमें स्वभाव में आ ही नहीं सकता। आत्मा शुद्ध है, अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित है। वह ज्ञानी अर्थात सोपर प्रकाशक स्वभाव वाला है। और जैसे वह, देखो सोपर प्रकाशक में ये भी हमें लेना चाहिए, सो और पर का प्रकाशक। ये जो शरीर आदि परिद्रव्य
जिनका हमें संयोग हुआ है वो परप्रकाशक है, उनका ज्ञान भी आत्मा में आ रहा है, उनमें अपनापन नहीं करना है, स्व में अपनापन करना है, वह स्व को भी जानता है। और जैसे वह केवली और स्वत केवलियों के ज्ञान गोचर है, वैसे ही सभी सम्यक दृष्टियों को भी वह सोम संवेदन ज्ञान गोचर है। जैसे केवली भगवान स्वत केवलियों को वह आत्मा निरंतर जानने में आ रहा है, वैसे ही सम्यक दृष्टियों को भी कभी कभी उसका संवेदन होता है, उसका अनुभव स्व संवेदन ज्ञान गोचर है, स्व संवेदन से वो ज्ञान में आता है। कर्म संबंधित शरीर, स्त्री, पुत्रादि, बाह्य संयोगी पदार्थ तथा विकारी भाव, ये तो परद्रव्य हो गए ना, ये तो द्रव्य हो गए, पुद्गल द्रव्य के हो गए। शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, कार, जो भी है ये सब पुद्गल द्रव्य हो गए, स्पष्ट पुद्गल द्रव्य हो गए। और उसके बाद क्या है? विकारी भाव, राग आदि परिणाम होते हैं, वो भी आत्मा के नहीं है। ये जो पुद्गल द्रव्य है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के नहीं है, ये तो स्पष्ट हो गया भाई, ये तो आत्मा के है ही नहीं। जो राग द्वेष परिणाम होते हैं ये किसके होते हैं? वो तो बोलते हो किसी के होते ही नहीं। वो क्या है, चूना और हल्दी मिला दो तो लाल कलर होता है, तो लाल कलर किसका है? चूना सफेद कलर का है और हल्दी पीली है, और लाल कलर कैसा आ गया उसमें? अब ऐसा ही है, वो आत्मा विकार रूप परिणमित हुआ पुद्गल कर्मों के उदयों से, उदय को निमित्त बना के आत्मा विकार रूप परिणमित हुआ, तो राग द्वेष उत्पन्न हुआ। ऐसा वो राग द्वेष भी आत्मा के नहीं है, वो भी संयोगी है। कर्म संबंधित शरीर, स्त्री, पुत्र आदि बाह्य संयोग की पदार्थ तथा विकारी भाव आत्मा के चैतन्य स्वरूप से सर्वथा भिन्न, सर्वथा भिन्न, सर्वथा द्रव्य क्षेत्र काल भाव सर्वथा भिन्न, कभी भी स्वभाव में आए नहीं है और नए कभी आएंगे। बस आत्मा ज्ञान रूप है, एक रूप है, नित्य रूप है, निर्मम रूप है, ज्ञान रूप है, बस ज्ञान चैतन्य, उसका वही स्वभाव है। उसके अलावा जो भी है वो सब पर पदार्थ हैं। जब वो ज्ञान रूपी रहता है, ज्ञान रूपी अनुभव करता है, तब वह निर्मम होता है, निर्ममत्व रूप होता है। ऐसा उन्होंने इस श्लोक में समझाया कि आत्मा ज्ञान रूपी है, क्योंकि ज्ञान के अलावा तो कुछ है नहीं है आत्मा, क्योंकि उसका सदा त्रिकाल रहने वाला उसका चैतन्य स्वभाव ही है। उसके बाद जो भी है वो सब संयोग है, पर पदार्थ है, उनमें अपनापन करने से, उनमें अपनापन करने से ममकार रूप परिणाम होते हैं। और जब त्रिकाल रूप रहने वाला अपना चैतन्य स्वभाव में अपनापन करने से निर्ममत्व रूप परिणाम होता है। इसे ऐसा उन्होंने निर्ममत्व रूप परिणाम को समझाया। सुख शांत रस से लबालबी है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग प्रगट आत्मा। क्या करना है? ज्ञान सागर आत्मा है, ज्ञान ही ज्ञान है, इसमें करना क्या है? विभ्रम की चादर हटा, विभ्रम भ्रम है, ज्ञान स्वभाव को भूलकर ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, जो प्राप्त होता है उसमें अपनापन करते हैं। उस भ्रम को हटाना है, उस भ्रम को हटा दिया तो हो गया। विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग प्रगट। जैसे वो भ्रम हटेगा कि मैं ये सब पर पदार्थ नहीं हूं, केवल ज्ञान स्वरूप ही हूं, तो सुख शांत रस से लबा, वो सुख और शांत रस सहज प्रकट हुई। वो टोडरमल जी कहते हैं ना, ब्रह्म जनित दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है। ब्रह्म से जो दुख हो रहा है उसे दूर करना है, तो क्या करना है? भ्रम दूर कर दो। परद्रव्यों में जो भ्रम हो रहा है कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ऐसा, वो भ्रम मिटा करके स्वद्रव्य में आत्मा रूपी हूं, उस ब्रह्म को हटा दो तो स्वात्मा का अवलंबन होगा, निर्ममत्व रूप परिणाम प्रकट होगा। ऐसे निर्ममत्व रूप परिणाम हम सबको प्रकट हो और शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष गति प्राप्त करें। इसे मंगल मानस।